हाय एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 2025 से 29 वाला एडमिशन वाले में हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। कल मैंने एक वीडियो डाला था एडमिशन के रिगार्डिंग, और बहुत मैसेज इधर तो जो आया है, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आया है, कंटिन्यू मैसेज आया है। तो यानी कि ये दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एडमिशन के प्रोसेस में फंसे हुए हैं। आइदर एडमिशन हुआ नहीं है या किसी भी नोटिस के मतलब अभाव में उनको मालूम ही नहीं चला है कि कैसे कैसे क्या करना है, उसमें उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। जो भी है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए, या आप भी ले लीजिएगा, आपका भी एडमिशन होगा। हमारे यहाँ जल्दी ही न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लिए 25 से 29 सारे सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप BA BSc BCom सबके लिए यहाँ पे हेल्प मिलेगा। चलिए इससे पहले यही जानते हैं पहले एडमिशन का क्या है। देखिए वैसे बच्चे, यहाँ देखिए वैसे बच्चे जो बच्चे को मान लीजिए 2-3 चीज़ इस पर सारा क्लियर कर देंगे, और इस टारगेट मिशन का मेरा बस एक ही है कि ऐसा समझाएंगे कि समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है पूछिएगा, बट थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, सुन लीजिए पहले। मान लीजिए कोई बच्चे को UG में मान लीजिए कि 3rd मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया, ठीक, बट वो 3rd मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिए, और 3rd मेरिट लिस्ट में एडमिशन नहीं लिए, और ना ही वो स्लाइड अप नहीं किया, और उनको लगा कि अब 4th मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो वैसे बच्चों को क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉट सेलेक्टेड शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरा 2nd मेरिट लिस्ट में नाम आया, और 2nd मेरिट लिस्ट में अगर हम स्लाइड अप कर देते तो 3rd मेरिट लिस्ट में नाम आता। स्लाइड अप करेंगे तब 4th मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन आप स्लाइड अप किए ही नहीं है, तो क्या होगा कि उसमें अब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा ही नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि 2nd मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपको एक ऑफ़र लेटर मिला कि आप जाकर इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। आपने एडमिशन नहीं लिया, यानी कि आपका वहाँ पे कंप्लीट आपका सीट ख़त्म। यानी कि अब उस पर आपका जो है आपका उस पर एडमिशन मेरिट लिस्ट से नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% क्लियर है जो बता रहे हैं, ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि वैसे स्टूडेंट जो अभी तक 4th मेरिट लिस्ट तक भी अपना मतलब उनका स्लाइड अप कर रहे हैं कि अब कॉलेज मिल जाएगा, या उनका अभी तक 1st मेरिट लिस्ट में, 2nd मेरिट लिस्ट, 3rd 4th में आया ही नहीं है, वो सारे स्टूडेंट सुनिए। अभी यहाँ पे ये 5th मेरिट लिस्ट के लिए जो नोटिस है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 5th राउंड के लिए देखिए, जो स्टूडेंट, ये ना आम बच्चों के लिए नहीं है। आम बच्चों के लिए मतलब क्या है कि ये उन सारे बच्चों के लिए है जो कोई मेधा सूची जो है, मतलब यानी कि ये कोटा वाला एडमिशन है, ठीक है, ये कोटा वाला एडमिशन है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए 25 से 29 UG रेगुलर के 5th राउंड में विभिन्न कोटा के तहत, यानी कि कुछ रिजर्व के तहत आपको आवेदन विद्यार्थियों का मेधा सूची जारी किया जा सकता है। इसके लिए अब देखिए, इतना तो अच्छा खासा पहले समझ लेते हैं क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ये जो 5th मेरिट लिस्ट है UG 25 से 29 वालों के लिए, ये अलग अलग रिजर्व में ये एडमिशन है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम सारा बता रहे हैं। देखिए विभिन्न कोटा के तहत विद्यार्थियों के द्वारा अपने आवेदन के साथ ये कॉलेज में जाना है, और फिर यूनिवर्सिटी वैलिड करेगा, देन एडमिशन होगा। ये सब कुछ का मतलब हम आपको समझा रहे हैं सरल भाषा में। देखिए क्या है कि एक सेकंड ज़रा, हम आपसे पहले ही सब कुछ ये कर रखे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है X, ठीक। अब X का मेरिट लिस्ट में 1 2 3 4 में कहीं भी एडमिशन नहीं आया है, ठीक है, तो इनका एडमिशन कैसे होगा? अब ये स्टूडेंट हो सकता है कि जो कॉलेज में चाह रहे हैं उस कॉलेज में कोई स्टाफ के मेंबर हों, बच्चे हों, कोई भी हों, तो स्टाफ के पास कुछ कोटा होता है, तो उनके तहत इनको एडमिशन मिल सकता है। हो सकता है कि ये बच्चे बैडमिंटन में, स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में वो अव्वल हो और उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो, उसमें इनको एडमिशन मिल सकता है। यानी कि कुछ आप अलग किए हों और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप क्या करिएगा, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाइए, उस सर्टिफिकेट को लेकर प्लस अप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, जो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो भी अप्लीकेशन फॉर्म दिए थे कि हमको ये मतलब सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, ये सब, वो दोनों को लेकर, अपना आधार कार्ड को लेकर ये सब का 2 कॉपी करवा लीजिए, और जाइए उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है
उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लीजिएगा, मतलब लेने जाइएगा। ये सब कुछ जब जमा करिएगा, अपना सर्टिफिकेट वगैरह सबका मतलब सब ओरिजिनल भी लीजिएगा और 2 कॉपी भी, ताकि वहाँ पे दिखाया जाए जो मांगा जाए आपसे, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज है वो चीज़ को भेजेगा यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी से वैलिडेशन होगा, देन आपका एडमिशन होगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी आप जमा करिएगा, प्रमाण पत्र की जांच करने के बाद ही उनका नामांकन वैलिडेशन किया जाएगा, ठीक। और उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है बताएगी, आपको निर्देश दिया जाता है कि कोटा से संबंधित जो भी रिजर्वेशन रिजर्व करने का जो एडमिशन हो रहा है, संबंधित प्रमाण पत्रों का सत्यापन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाए, ताकि इसके प्रमाण पत्रों की जांच मतलब बहुत अच्छे से किया जाए। मान लीजिए एक बच्चा ए है और बोला कि भाई हम ना क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं और हमको ना ये सर्टिफिकेट मिला है, तो ये जाली ना हो, ये जाली ना हो, इसके लिए सब कुछ। आई होप ये 5th मेरिट लिस्ट का आपको समझ में आया कि ये वैसे बच्चों के लिए नहीं है जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन यहाँ पे ज़रूरी है, तभी ये एडमिशन होगा। मतलब 5th मेरिट लिस्ट में उन्हीं का नाम आएगा जो स्पोर्ट कोटा से, या कोई मान लीजिए कोई स्टाफ के मेंबर हों, या कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न कोटा, बहुत जो भी विभिन्न जो भी कोटा है उन सब के तहत इसका एडमिशन है 5th मेरिट लिस्ट का। अब यहाँ पे बात आता है कि एक बात बताइए, हम 4th मेरिट लिस्ट तक मेरा कुछ नहीं हो पाया है और ना ही हम इस सब में आते हैं, तो क्या मेरा एडमिशन नहीं होगा? हाँ, चांस है, होगा, क्यों नहीं होगा। इसके बाद अगर सीट बचता है, अब सीट कैसे चेक करना है उसको भी हम दिखाएंगे। अगर सीट बचता है तो अभी भी दिखाएगा कि कितना सीट है, तो स्पोर्ट एडमिशन होगा। अब स्पोर्ट एडमिशन के लिए पहले हम सीट वाला ले चलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग आ गए, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सीट डिस्प्ले हेयर आर डिले अप टू 10 मिनट पर परफॉर्मेंस रिजल्ट, ठीक है। मतलब एकदम बिल्कुल अपडेट अभी मिलेगा। डिग्री मान लीजिए हमको लेना है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स लेना है, ऑनर्स मेजर, एक मेजर लेना है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स ही। अब मान लीजिए हमको पटना में देखना है, तो पटना में हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये हम बता रहे हैं जब कहीं नहीं हुआ तब, मतलब स्पोर्ट एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि AN कॉलेज है, और AN कॉलेज में अभी तक 48 सीट बाकी है। वैसे ही 43, 60, 101 बचा है। BS कॉलेज दानापुर में 47 है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। ऐसे ऐसे कर करके आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इतने कॉलेज में दिया हुआ है कि यहाँ सीट जो है बाकी है, कोई दिक्कत। वैसे ही आप जो भी सब्जेक्ट में चाहते हैं कर लीजिए, ठीक। अब ये कब होगा, जब 5th मेरिट लिस्ट के बाद अगर सीट बचेगा यहाँ पे, तो स्पोर्ट एडमिशन होगा। अब स्पोर्ट एडमिशन में कैसे होगा, स्पोर्ट एडमिशन में वो बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और हम नोटिस वगैरह आपको सब देंगे। स्पोर्ट एडमिशन में जो अभी भी वैलिड है वो ऐसे ही होगा। कैसे होगा कि आप जो है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से आप एक ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करिएगा। और ये सब तब होगा जब 5th मेरिट लिस्ट के बाद सीट बचेगा, तभी एडमिशन होगा। जो प्रोसेस वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें क्या होगा, ऑफ़र लेटर आप डाउनलोड करिएगा। ऑफ़र लेटर में आप कैसे लिखना है सब कुछ हम बताएंगे, टाइम आने दीजिए। कॉलेज का नाम, कौन सा ऑनर्स लेना है, ये सब कुछ। और जिस कॉलेज में आप देखें कि इस कॉलेज में सीट खाली है, उस कॉलेज में जाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि कॉलेज जो है अपने वहाँ के नोटिस पर अपना एक बोर्ड पर लगा देगा कि ये स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन कन्फर्म हो गया। तो एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा उस कॉलेज में जाकर। ये होता है स्पोर्ट्स एडमिशन। बस आई होप सब समझ में आ गया होगा। अब फिर भी कुछ रह गया होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए भाई, यहाँ तक जो भी हम चीज़ बताएं वो बिल्कुल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है, मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा ही है, ठीक है। और हम अगर कुछ बताए होंगे तो हम लोग ऐसे ही, मतलब नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बता दिए, नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल ऑथेंटिक वे से कि हाँ ये चीज़ है। अगर ये बात अच्छा लगा मेरे भाई बहनों को, तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ताकि और स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे जो भी 25 से 29 वाले हैं। और आप भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका सिलेबस वगैरह, क्लास वगैरह, सब कुछ आपको टारगेट मिशन के चैनल पर ही मिलेगा। आप एक बार आइए और यहाँ पे देखिएगा UG फर्स्ट सेमेस्टर, वो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सब कुछ मिलेगा। कृपया करके बस इतना ही कहेंगे कि लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि रात में हम वीडियो बनाए, रात में इतना सारा मैसेज आया, फिर अभी वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद फिर PG का बनाएंगे, तो ये बिना फ़ैन का बस बोले ही जा रहे हैं। आप कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आगे क्या जानकारी चाहिए कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
व्हाट्सएप पे तभी मैसेज करिए आप लोग जब बहुत ज़रूरी, नहीं तो कमेंट करिए। व्हाट्सएप पे रिप्लाई बहुत कम मिलता है, यहाँ पे आपको वीडियो के फॉर्म में ही आंसर मिलेगा। और देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं मुझे। लाइक और कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। थैंक यू।